Hello बच्चों, let us read the question. Question says if fx is equal to tan 1 degree x plus log base e 1 2 3 x log base e 1 2 3 4 and minus tan 1 degree x is greater than 0, then the least value of f of x plus f of 4 upon x is option A 0, option B 2, option C 4 and option D A. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन. अगर जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर से हमारे पास में a, b, तो ये हो जाता है अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन हो जाता है रूट a इंटू b. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू टेन 1 डिग्री एक्स प्लस लॉग बेस ई 1 2 3 अपॉन एक्स लॉग बेस ई 1 2 3 4 माइनस टेन 1 डिग्री. तो यहाँ से यहाँ टेन 1 डिग्री कांस्टेंट है, लॉग बेसी 1 2 3 कांस्टेंट है, लॉग बेसी 1 2 3 4 कांस्टेंट है. तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, लेट टेन 1 डिग्री इज इक्वल टू ए, लॉग बेसी 1 2 3 इज इक्वल टू बी एंड लॉग बेस ई 1 2 3 4 इज इक्वल टू सी. तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी. एफ ऑफ एक्स अब हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स निकालेंगे. तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन सी एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए और माइनस ए. इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, इसको नीचे सेंटर पे लिख देंगे बिल्कुल. एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके. तो ये हो जाएगा हमारा, ये a, पहले a का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा b सी एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स माइनस ए, और नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे, साथ में सी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये भी हो जाएगा सी एक्स माइनस ए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एफ ऑफ एक्स. तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी और अपॉन में ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ से हमें कुछ कैंसिल दिख रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं इसको. तो यहाँ पर हमें ए बी से ए बी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और ए सी एक्स से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. तो अब क्या बचेगा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारे पास में ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स और अपॉन में बचेगा हमारे पास में बी सी प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से x, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी और नीचे भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी. तो दोनों से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा x. तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, ये हमारा आ गया x. तो ऐसे हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं. सिमिलरली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स हो जाएगा.
जैसे अभी हमने ऊपर एफ ऑफ एक्स रखा, एक्स रखा तो हमें एक्स मिला, तो यहाँ पर हम 4/x रखेंगे तो 4/x ही मिलेगा। तो अब हमें सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4/x। तो अब हमें इसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए, फॉर लिस्ट वैल्यू। फॉर लिस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, am अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो अब हमारे पास दो नंबर्स है, x एंड 4/x, तो इसके लिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a+b/2, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2, यानी कि x प्लस 4/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x इंटू 4/x, x इंटू 4/x, x से x ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 4। तो x प्लस 4/x/2 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस f ऑफ 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।